हमारे हॉस्पिटल पर ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जो बार बार पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमको डायबिटीज है। डायबिटीज यानी शुगर है। क्या शुगर में हम चावल खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि शुगर फ्री आता है चावल, उसको आप खा सकते हैं। और उसके बाद चावल आप जीरा राइस खा सकते हैं, जीरावत्ती खा सकते हैं। कोई अन्य लोग तरह तरह के जो है चावल के बारे में बताते हैं कि आप इस चावल को खाएंगे शुगर नहीं बढ़ेगा। चावल को 2 साल 3 साल पुराना कर लीजिए, शुगर नहीं बढ़ेगा। आप 6 महीना साल भर पुराना करिए, शुगर नहीं बढ़ेगा। सबके कहने और समझाने की बात अलग अलग है। आप YouTube खोल के देखेंगे, 1000 लोगों ने 1000 तरह से चावल को समझाया है कि आप ऐसे करके खाइए शुगर नहीं बढ़ेगा, ऐसे करके खाइए शुगर नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये 100% गलत है, यानी 100% गलत इसलिए है क्योंकि चावल का जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो 58 पॉइंट से ऊपर होता है, 58.65 होता है। और जिस भी प्रोडक्ट का यानी जिस भी खाने वाली चीज का ग्लाइसेमिक लोड 50 से ऊपर रहेगा वो तो खाने में पूरी तरह से वर्जित है। क्योंकि अगर आप खाएंगे तो आपके बॉडी में शुगर की मात्रा यानी डायबिटीज को तुरंत बढ़ा देगा। और डायबिटीज अगर आपको मान लीजिए पहले 150 है, आपने 100 ग्राम चावल खाया तो मान के चलिए कम से कम 60 से 65 पॉइंट तक शुगर आपके बॉडी में ग्रोथ कर जाएगा। उससे आपको दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, इसका मैं आपके सामने प्रयोग करके दिखाता हूं। हमारे पास बैठे हैं पिंटू मौर्य, जिनका मैं पहले फास्टिंग शुगर जांच करवाता हूं कि इनका फास्टिंग शुगर कितना है। और उसके बाद मैं इनको 100 ग्राम चावल ओजन करके खिलाता हूं कि 100 ग्राम चावल ओजन करके खाने के बाद इनके बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा कितना बढ़ रही है। अब दोस्तों, मैं खिलाता हूं, खिलाने के 2 घंटे के बाद मैं आपसे मिलता हूं। दोस्तों, हमारे पास पिंटू मौर्य बैठे हुए हैं और ये लैब से फास्टिंग अपना जांच करवा करके आए हैं, जिनका फास्टिंग शुगर जो है 155 है। अब मैं इस रिपोर्ट को अपने पास रख करके और इनको ये 100 ग्राम चावल हमारे पास रखा हुआ है, ये वजन किया हुआ चावल है 100 ग्राम। इस चावल को मैं इनको दे रहा हूँ खाने के लिए, ये खाते हैं। और 2 घंटे के बाद मैं पुनः फिर इनका लैब से जांच करवाता हूं कि 100 ग्राम चावल खाने के बाद इनके बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा कितना बढ़ रही है। फिर आपको रीडिंग देखने के बाद बताता हूं। लीजिए, आप चावल को खाइए। दोस्तों, हमने 2 घंटा पहले पिंटू मौर्य का फास्टिंग जांच करवाया था तो 155 था। 100 ग्राम हमने बना हुआ चावल इनको दिया खाने के लिए और हमने लैब से जांच करवाई। तो लैब से जांच करने पर इनकी रिपोर्ट जो आई है वो 255 आई हुई। अब आप अंदाज कर सकते हैं कि बना हुआ अगर 100 ग्राम आप चावल खाएंगे, सफ़ेद वाला चावल, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे जो चावल एक दूसरे से सटा हुआ है उसको खाने से बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा अधिक बढ़ती है। और जिस चावल को आप एक एक दाना बीन के खा सकते हैं उसके खाने के बाद शुगर की मात्रा 10-20 पॉइंट कम हो सकती है। और आप हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी प्रोडक्ट का, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जिस भी प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक लोड जितना कम रहेगा आपके बॉडी के अंदर शुगर उतना कम बढ़ेगा। और अगर जिस प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक लोड जितना अधिक रहेगा उसको खाने के बाद बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा बहुत अधिक बढ़ेगी। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए और YouTube खोल करके अगर आप देखेंगे तो उसमें कितने डॉक्टरों के कितने लोग इस पर काम कर रहे हैं डायबिटीज पे, कि मैं 100%, 200%, 500% तक गारंटी लेने वाले YouTube वाले हैं जो बताएंगे आपको कि मैं शुगर को जड़ से ठीक कर दूंगा, आप इसे खा लीजिए, आप उसे खा लीजिए, आप पेट भर चावल खाइए। लेकिन ये 100% गलत है। आपको अगर अंदाज करना है तो खुद प्रयोग करिए, फास्टिंग शुगर अपना जांच करवाइए और कुछ मत खाइए। फास्टिंग शुगर जांच करवा करके सूखा चावल आप 100 ग्राम खाइए, देखिए आपके बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा कितनी बढ़ सकती है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, जीवन अनमोल है, ध्यान आपको रखना है, किसी के कहने पे मत जाइए। ये घर पे आपके उपस्थित है, आप अपने जीवन के बारे में समझें और बढ़िया से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार उसको अंदाज कर सकते हैं कि शुगर अगर आपको है यानी डायबिटीज आपको है
तो उसमें चावल आपको कितना नुकसान करता है, कितना फायदा करता है।